अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ फिज़िकल ऑप्टिक्स। और आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे ऑप्टिक्स। तीन टॉपिक्स हम बेसिकली स्टडी करेंगे। एक तो है ऑप्टिक्स, दूसरा है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, और तीसरे नंबर पे हम लाइट की एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जिसको वेव फ्रंट कहते हैं, और उसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स से। It is the branch of physics which deals with the study of production, propagation and properties of light. Optics सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हमने ये स्टडी की कि ये एक तो फिज़िक्स की ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि लाइट को हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, ठीक है, लाइट किस तरह प्रोड्यूस होती है, हम स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लाइट करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे प्रोपगेशन ऑफ कि लाइट प्रोपोगेट किस तरह करती है। तीसरे नंबर प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं कि लाइट की कौन कौन सी हुसूसियात हैं। तो कि ये लाइट असल में है, हम इस पूरे चैप्टर में लाइट को स्टडी करेंगे, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, वो किस तरह होती है, उसकी प्रोपोगेशन को स्टडी करेंगे। तो ये लाइट है क्या, सबसे पहले लाइट देख लेते हैं। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ वीन। लाइट दरअसल में एक एनर्जी की ही टाइप है जो हमारे लिए सेंसेशन ऑफ वीन प्रोड्यूस करती है, ठीक है, हमारी वीन के लिए जो सेंसेशन प्रोड्यूस करती है उसको हम लाइट कहते हैं। अब पे जो हमारा टॉपिक है वो है वेव के। लाइट को वेव एज अ वेव किसने डिस्कस किया, लाइट को वेव किसने बताया कि लाइट वेव है। तो स्टडी in about 1690, okay, in about 1690 Huygens, Dutch scientist, proposed that light energy from luminous in space by means of wave motion। सबसे पहले 1690 में, ठीक है, 1690 में हाइजेंस जो एक डेनमार्क का साइंटिस्ट है, उसने ये प्रपोज किया था कि जो एनर्जी है एक ल्यूमिनस सोर्स है। ल्यूमिनस सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है जो लाइट को खुद प्रोड्यूस कर सकता है। जिस तरह सन हमारे पास एक ल्यूमिनस सोर्स है, जिस तरह हमारे पास एक बल्ब होता है वो ल्यूमिनस सोर्स है। लेकिन अगर आप चांद को देखें, या जो हमारी क्लासेस में ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड लगे होते हैं, जब उन पर लाइट फॉल करती है या चांद पर जो सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो उसकी रोशनी को रिफ्लेक्ट करके ज़मीन पर भेजता है, बल्कि जो चांद होता है उसकी अपनी कोई भी रोशनी नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह के जो सोर्सेज होते हैं उनको नॉन ल्यूमिनस सोर्स कहते हैं। तो हम ल्यूमिनस सोर्स की बात कर रहे हैं कि हाइजीन ने कहा कि जो एनर्जी होती है लाइट एनर्जी ल्यूमिनस सोर्स से ट्रेवल्स इन स्पेस बाय मींस ऑफ वेव मोशन। सबसे पहले हाइजीन ने ये प्रपोज किया कि जो लाइट वेव है वो एज अ वेव मोशन प्रोड्यूस करती है, ठीक है, एज अ वेव एक्ट करती है। The experimental results in support of wave theory in Huygens time was not convincing, okay। जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे जो हाइजीन की वेव थ्योरी की सपोर्ट के लिए, उस टाइम कोई भी इस तरह के कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट नहीं है जिन्होंने हाइजीन की जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी उसको सपोर्ट किया। बिकॉज इन दोज डेज मैनी साइंटिस्ट बिलीव्ड ऑन द न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। क्योंकि उन दिनों जो बहुत सारे साइंटिस्ट थे वो न्यूटन की जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी लाइट के बारे में, उस पर बिलीव करते थे। न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थ्योरी ये थी कि उसने कहा कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल के ऊपर कंसिस्ट करती है, और वो जब भी ट्रेवल करती है तो एज अ पार्टिकल नेचर रखती है, और पार्टिकल की तरह ट्रेवल करती है, एज अ वेव ट्रेवल नहीं करती। उसने कहा कि एज अ करपसल, उसने कहा पार्टिकल को उसने करपसल्स कहा था। इसी वजह से जो न्यूटन की थ्योरी है लाइट के बारे में उसको न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट कहा जाता है। हाउएवर अलबत्ता इन 1801 में यंग डिस्कवर्ड अ वेव कैरेक्टरिस्टिक द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट व्हिच सपोर्टेड द हाइजेंस वेव थ्योरी। अलबत्ता जो बाद में एक साइंटिस्ट आया जिसको यंग्स कहा जाता है, ठीक है, जिसका नाम यंग है, 1801 में
उसने एक वेव कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कवर किया, जिसको हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी इस बुक में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ओके, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है ये एक वेव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट है, ठीक है। वो सपोर्टेड द हाइजीन्स वेव थ्योरी, तो उससे जो हाइजीन्स की वेव थ्योरी थी उसको सपोर्ट मिली। अब हमारा तीसरा जो वेव फ्रंट्स, तो सबसे पहले डेफिनेशन से, such a surface on which all the points have the same phase of vibration is known as wave front. Such a surface on which all the points have the same phase of vibration is known as wave front. एक ऐसी सरफेस जिसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाइक कर रहे हैं उनकी जो वाइब्रेशन है उसका सेम फेज हो, यानी कि एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, उस सरफेस के ऊपर जितने भी पार्टिकल होंगे तो उस तरह की जो सरफेस उसको हम वेव कहेंगे। A point source of light at S, ओके, कोई भी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है जो एक डिस्टेंस एट S के ऊपर पड़ी हुई है, waves emitted from this will propagate outwards in all directions with speed c। क्यों, ये लाइट है तो उस जो पॉइंट C है उससे वो लाइट जितनी भी वेव इमिटेड करेगी, ठीक है, उसको खारिज करेगी, जितनी भी वेव उससे निकलेंगी वो आउटवर्ड फैल जाएंगी इन ऑल डायरेक्शन में विद स्पीड c। क्योंकि हम लाइट की बात कर रहे हैं तो स्पीड c यानी कि लाइट की रफ्तार से ही ट्रेवल करेगी। आफ्टर टाइम t दे विल रीच सरफेस ऑफ अ स्फीयर विद सेंटर एज s एंड रेडियस एज ct। अलबत्ता कुछ टाइम के बाद वो जो वेव है वो एक स्फीयर के सेंटर के ऊपर पहुंच जाएगी, जिसका वेव का सेंटर s यानी कि वो उस सोर्स से आ रही है जिसका सेंटर s है और रेडियस ct है। ct इस फार्मूले से हम निकाल, क्योंकि डिस्टेंस एज अ रेडियस है तो इसलिए हम रेडियस पुट कर देते हैं, v तो स्पीड है तो स्पीड ऑफ लाइट को हम c से डिनोट करते हैं और t टाइम है तो इस तरह ct बन जाता है। तो इस तरह आफ्टर टाइम t दे विल रीच द सरफेस ऑफ अ स्फीयर, कुछ टाइम के बाद वो जो होती हैं, ठीक है, जो उस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से निकली होती हैं वो सरफेस ऑफ स्फीयर के ऊपर पहुंच जाती हैं। तो एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस स्फीयर विल बी सेट इनटू वाइब्रेशन बाय द वेव्स रीचिंग देयर। तो उस सरफेस पर जितने भी पॉइंट होंगे वो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करने जाएंगे। क्यों कि उनके ऊपर वेव्स आ गई, क्योंकि लाइट की वेव्स उनके ऊपर फॉल हो गई हैं, उस सरफेस के ऊपर जितने भी वो सब वाइब्रेशन करने लग जाते हैं। एज द डिस्टेंस ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स फ्रॉम सोर्स इज द सेम, ठीक है, उन तमाम जो पॉइंट्स हैं वो जो सरफेस के ऊपर पड़े होते हैं उनका सोर्स से यानी कि जहाँ से लाइट आ रही है वहाँ से डिस्टेंस सेम होते हैं। सो देयर स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, तो उनकी जो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है वो भी बिल्कुल एक जैसी हुई होती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ऑल द पॉइंट्स सरफेस ऑफ द स्फीयर विल हैव द सेम फेस। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस सेम होने की वजह से सोर्स से वो तमाम पॉइंट्स जो होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर उन सब का जो फेज होते हैं वो सेम होते हैं, एंगल होते हैं जिस एंगल पर वो वाइब्रेट करते हैं वो सेम। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। बेसिकली जो हम इस बुक्स में स्टडी करेंगे वो दो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है, एक है स्फेरिकल वेव फ्रंट और दूसरी है प्लेन फ्रंट। क्या है? इन केस ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इन अ होमोजेनियस मीडियम द वेव फ्रंट्स विल बी concentric sphere with center at source। ओके, तो इन केस ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, जब हम किसी भी पॉइंट ऑफ लाइट को लेते हैं और हम एक होमोजीनियस मीडियम में रख लेते हैं, यानी कि जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, कि एक ही तरह का मीडियम हो, उसमें कोई दूसरा मीडियम ना हो, तो द वेव फ्रंट विल बी स्फीयर। तो उस लाइट से जो वेव फ्रंट्स निकलेंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? स्फीयर, यानी कि बिल्कुल स्फीयर की फॉर्म में होंगे विद सेंटर एट एस, जो सेंटर होगा उस, ठीक है। सच वेव फ्रंट्स आर नोन एज स्फेरिकल वेव फ्रंट। इस फ्रंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस डायग्राम में और जिसका जो सेंटर है वो ऐसे, इससे कुछ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स की फॉर्म में जो वेव फ्रंट निकल रहे हैं
तो इस तरह के जो वेव फ्रंट होते हैं इनको हम स्फेरिकल वेव फ्रंट टाइप से प्लेन वेव फ्रंट एट वेरी लार्ज डिस्टेंस force a small portion of spherical wavefront becomes nearly a plane। जब हम प्लेन वेव फ्रंट को वेरी लार्ज डिस्टेंस पर यानी कि इन्फिनिटी जो डिस्टेंस होता है उसके ऊपर हम देख लें तो इनका जो स्मॉल पोर्शन होता है इन स्फेरिकल वेव फ्रंट का वो हमें एक प्लेन की शक्ल में दिखाई देता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल इस तरह है कि अगर आप एक गुब्बारे में जो गुब्बारा होता है यानी कि बैलून, उसमें हवा दें और उसको सही बड़ा कर दें हवा भर के, तो फिर आप उसको अगर दूर देखेंगे तो उसका जो स्फेरिकल जो पोर्शन होगा उसका कुछ हिस्सा आपको प्लेन दिखाई देगा। इसी तरह से जो स्फेरिकल वेव फ्रंट होते हैं उसको अगर आप बहुत दूर से देखें तो उनका छोटा सा हिस्सा जो होगा, स्मॉल पोर्शन होगा, वो आपको एज अ प्लेन वेव फ्रंट देगा। दिस टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज कॉल्ड एज प्लेन वेव फ्रंट एज शोन कि यहाँ से ये जो है सर्कुलर जो स्फेरिकल वेव फ्रंट आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप बहुत लार्ज पर है तो आपको ये जो स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा वो आपको एज अ वेव फ्रंट दिखाई देगा। इसकी एग्जांपल है लाइट फ्रॉम द सन रीचेस द अर्थ इन प्लेन वेव फ्रंट एज शोन इन द फिगर। जो सन बहुत दूर है हमारे अर्थ से तो जाहिर बात है तो उससे जो लाइट आएगी अर्थ के ऊपर उसके जो स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगे वो हमें एज अ प्लेन वेव फ्रंट दिखाई देंगे। हमें दिखाई तो नहीं देते, अलबत्ता हम इसको अपने जहन में एज अ बिठा सकते हैं, इसको हम अपने जहन में जहन नशीनी के तौर पर कर सकते हैं कि जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो एज अ प्लेन वेव फ्रंट दिखाई देते हैं बहुत दूर से अगर वेरी डिस्टेंस पर आप उन्हें देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो ऑल का जो है या घंटी वाला उसको आप ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली एजुकेशन जो रिलेटेड वीडियो है वो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।